Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब देखिए इसका छठा और आखिरी में दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी की हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी की थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो एक जेकब और उसके पुत्र की आयु दी गई है जो उसके 7 वर्ष बाद उसकी 3 गुनी का आयु हो जाएगी और उससे 7 वर्ष पूर्व उससे 7 गुनी आयु का था। तो इस स्थिति में हमको उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमको इन दोनों की वर्तमान आयु पहले मानना पड़ेगा। तो इसमें मानेंगे तो मानेंगे कि माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। आयु बराबर y वर्ष। अब इसका प्रश्न में बोल रहा है कि प्रश्न से इसका पहला पॉइंट में बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु 3 गुनी होगी तो 5 वर्ष के बाद दोनों का आयु में 5-5 वर्ष बढ़ेगा। तो हम दोनों का आयु में 5-5 वर्ष बढ़ाते हैं तो एक जो इसके पुत्र पिता की जेकब की आयु में 5 वर्ष बढ़ेगा तो उसके पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष बढ़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद तो दोनों 5 वर्ष बढ़े होंगे और ये इससे 3 गुनी आयु की हो जाएगी। मतलब उसके जो जेकब है उसके अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो इसके लिए हम इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हमको उसके पुत्र की आयु में 3 से गुना करना पड़ेगा। यदि हम उसके पुत्र की आयु में 3 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम हल करते हैं तो x + 5 हो जाएगा और ये 3 से यहाँ गुना होगा y में तो 3y हो जाएगा। ये 3 गुना होगा y में 3y हो जाएगा। उसके बाद इस 3 को गुना करेंगे 5 में तो ये प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे 5 × 3 = 15। अब ये जो 5 है उसको उधर करेंगे और ये जो y है उसको इधर करेंगे तो x और जो y है इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में तो -3y बराबर ये जो 15 है प्लस में तो प्लस में ही रहेगा और ये जो 5 है उधर जाएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा 5 तो हो जाएगा x - 3y बराबर 15 में 5 जाएगा तो बचेगा 10 तो हो जाएगा बराबर 10। तो हमारा समीकरण 1। और यहाँ पे पुनः प्रश्न में बोल रहा है कि पुनः प्रश्न में दूसरा पॉइंट दिया गया 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष पूर्व वो दोनों 5-5 वर्ष कम के होंगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले तो अभी जो वर्तमान आयु उससे 5 वर्ष कम होंगे 5 वर्ष पहले। तो इन दोनों का आयु में 5-5 वर्ष घटाएंगे तो x में 5 वर्ष घटाएंगे उसके जेकब की आयु में और उसके पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष घटाएंगे। और ये जो है इससे 7 गुना आयु का था 7 गुनी आयु का था। जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो उसके पुत्र की आयु में यदि हम 7 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको आगे हल करते हैं तो x - 5 और बराबर होगा 7 गुना y तो 7y तो यहाँ पर हो जाएगा 7y और -5 गुना 7 तो -35 7 × 5 = 35 तो हो जाएगा -35। अब ये जो x को इधर रखेंगे और 5 को उधर करेंगे और ये जो y को इधर करेंगे तो x - y को इधर करेंगे तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा तो -7y बराबर -35 दिया गया है। और यदि 5 को उधर करेंगे तो +5 हो जाएगा तो x - 7y बराबर प्लस माइनस में 35 दिया गया है तो उधर करेंगे तो प्लस माइनस में 35 और प्लस में 5 है तो घटेगा तो बचेगा -30। तो हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब ये जो हमारा समीकरण है अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तब तो हमारा वर्तमान आयु दोनों का पता चलेगा। अब इसको हल करेंगे तो x और y का मान आएगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 में प्रतिस्थापन विधि से शुरू करते हैं। तो समीकरण 1 से तो हमारा समीकरण 1 क्या दिया गया है x - 3y बराबर 10। तो हम समीकरण 1 को रखते हैं यहाँ पे तो x - 3y बराबर 10। तो इस x को इधर रखेंगे, बाकी x के अलावा जो भी है उसको हम बराबर के उस पर करेंगे। तो बराबर के उस पर यदि इस पर माइनस में है उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10 और ये जो -3y है इधर जाकर हो जाएगा +3y। हमारा समीकरण 3 हो गया। अब इस समीकरण 3 को हम समीकरण
2 में रखेंगे तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर अभी जो हमारा समीकरण 2 है वो क्या दिया गया है, x माइनस 7y बराबर -3। तो इसका हम पहले इसको लिखते हैं, तो x माइनस 7y बराबर -30। और ये जो x है यहाँ पर, इस x के जगह पर हम इस x का मान रखेंगे जो हम निकाले हैं समीकरण 3 में। तो x हमारा आया है 10 + 3y, तो यहाँ पर रखेंगे 10 + 3y माइनस ये वाला आएगा 7y बराबर -30। अब इस दोनों में घटाएंगे तो +3y है और -7y है, तो दोनों घटेगा तो हो जाएगा -4y, क्योंकि माइनस बड़ा है। तो 10 - 4y बराबर -30। और ये जो 10 है इसको बराबर के उस पार करेंगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा, 4y बराबर -30। और ये इधर आएगा तो -10, तो -4y बराबर -30 और -10 हो जाएगा -40। तो हो जाएगा यहाँ पर -40। यदि इसमें y निकालते हैं तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो 40/4 यानी कि 10। जो हमारा y का मान आएगा y बराबर आएगा y बराबर हमारा 10। ठीक है, अभी जो y का मान आया है y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं, जो हमने समीकरण 3 निकाला था। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण 3 क्या दिया गया है, x बराबर 10 + 3y। x बराबर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे तो x बराबर 10 + 3y। अब ये जो हमारा y का मान 10 आया है उसको इस y के जगह पर रखेंगे। ये जो y यहाँ पर हमारा निकला है तो इसके जगह पर हम जो y 3 में गुना में है तो हम इसको गुना में ही रखेंगे। 10 + 3 गुना y के जगह पर जो y यहाँ पे है, y की जगह पर हमारा ये 10 का मान रहेगा, तो y की जगह पर 10 गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 + 3 से गुना करेंगे 10 में तो 30 होगा, तो x बराबर 40। तो हमने x क्या माना था, हमने x माना था जेकब की आयु। तो लिखेंगे जेकब की वर्तमान आयु हमने x माना था, तो x बराबर हमारा कितना है 40। तो जेकब की आयु 40 होगा और तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या माना था y, तो y बराबर आया 10। तो जेकब की आयु होगा 40 वर्तमान में और उसके पुत्र की वर्तमान आयु होगी 10। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.